नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आपका फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। मोदी सरकार की एक चाल ने कांग्रेस के पूरे अभियान की, सियासी अभियान की कहानी जैसे पलट कर रख दी है। राफेल को लेकर आपको याद होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला अचानक अब बीजेपी की मुहिम बन गया है। रातों रात सरकार के तमाम मंत्रियों ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ दिया। आप कह सकते हैं कि पूरी सरकार ही अचानक चौकीदार बन गई। मोदी है तो मुमकिन है कि तर्ज पर दूसरा नारा गूंज रहा है, हाँ मैं भी चौकीदार हूं। जाहिर है चुनाव का माहौल है तो इस नारे की गूंज भी ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि ये राहुल गांधी के सबसे धारदार हमले की काट है। लेकिन सवाल तब भी पूछे जाएंगे और हम तो पूछेंगे, क्या बीते 5 साल में मोदी सरकार हर मोर्चे पर चौकीदार साबित हुई है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सरकारी खजाने की लूट रोकने में चौकीदार सरकार कामयाब रही है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम चुनाव में कामयाब साबित होगी? आगे हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब की बार पूरी सरकार चौकीदार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रयागराज से शुरू हुई गंगा यात्रा में भी चौकीदार पर मचे घमासान की गूंज थी। बोट से हो रहा काशी तक का प्रियंका गांधी का सफर दरअसल वोट के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जब से पूरी मोदी सरकार ने खुद को चौकीदार घोषित किया है, कांग्रेस सख्ते में है। जाहिर है इस पर सवाल उठेंगे तो कांग्रेस के बड़े चेहरों को जवाब देना पड़ेगा। उनकी मर्जी, अपने नाम के आगे क्या लगाए वो कि देखिए चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नारे को अब मुहिम बना दिया है। अब तक सोशल मीडिया पर चल रहा हैशटैग अब पार्टी समर्थकों के लिए टैटू में बदल गया है। कांग्रेस को शायद उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी पूरे नैरेटिव को ही इस तरह पलट दे। बहरहाल कांग्रेस अब इस पलटवार की काट तलाश रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यही करते दिखे। जब चौकीदार की चोरी पकड़ी जाती है तो फिर चौकीदार कहता है पूरा हिंदुस्तान चौकीदार। मोदी जी आप देश को समझाइए, आपने बात बोली थी मैं चौकीदार हूं, आपने ये नहीं बोला था कि पूरा देश चौकीदार है। राहुल के हमले और प्रियंका के कटाक्ष पर भला बीजेपी ही क्यों चुप रहती? पार्टी ने भी तत्काल अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। सबको पता है कि कौन हैसियत बनाने के लिए चुनाव में है, कौन जमीन बचाने के लिए चुनाव में है और कौन देश बनाने के लिए चुनाव में है। बहरहाल चौकीदार पर यह सियासी घमासान चहुं ओर मचा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। सम्मान से नहीं बोल रहे, चौकीदार चोर है बोल रहे, चाय वाला यानी गलत है ऐसा बता रहे। बेईमान और बिचौलियों में मच गया है हाहाकार, और इसीलिए आज पूरा देश कह रहा है कि गर्व से कहो हम हैं चौकीदार। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौकीदार हूं तो मैं भी चौकीदार हूं। चौकीदार थे तो फिर ये मालिया कैसे भाग गए? कहते हैं कि कहना चाहिए कि सब लोग चौकीदार हैं। ऐसे चौकीदार होंगे तो देश और घर की रक्षा कहां से होगी? चौकीदार पर जिस तरह का घमासान जारी है उससे इतना तो साफ है कि इस चुनाव में ये भी एक एजेंडा है। पहले कांग्रेस वार कर रही थी और अब बीजेपी ने उतना ही धारदार पलटवार किया है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या खुद को चौकीदार घोषित कर मोदी ने राहुल के हमले की हवा निकाल दी है? अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या खुद को चौकीदार घोषित करके मोदी ने राहुल के हमले की हवा निकाल दी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय हमें 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #चौकीदार पर घमासान के जरिए जरूर दीजिए। और बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हम तो पूछेंगे में जुड़ गए हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। स्टूडियो में हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और प्रवक्ता AK वाजपेयी जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ और खास मेहमान आज के सियासी जो हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से राजीव राय साहब इस चर्चा का हिस्सा होंगे आज, और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट सोनम महाजन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आलोक शर्मा जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा छोटा सवाल है, और सवाल ऐसा है कि उसका जवाब हाँ या नहीं है। उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं सीधा सवाल आपसे जानना चाहूंगी इसका जवाब। आलोक जी, आप चौकीदार हैं या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि चौकीदार कौन किसका है, कहां का है, वो सवाल एक अलग है। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब 5 वर्ष पहले मोदी जी ने कहा कि मुझे चौकीदार बना दीजिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक और चौकीदार बनना चाहता बड़ा हूं, सीधा सवाल मोदी जी अब आज और सवाल आपको आपसे दिक्कत है। नहीं होनी चाहिए सवाल का जवाब देने में। आप चौकीदार हैं या नहीं? देखिए, मैं समझता हूं, मैं जिस पोस्ट किसके चौकीदार, सर किसका चौकीदार होता है आप बताइए ना। मैं अपने घर का चौकीदार हूं, अपने परिवार का चौकीदार हूं, अपने देश का चौकीदार हूं। मैं सरकार का चौकीदार नहीं हूं। बहुत अच्छी बात सरकार आपने कही। घोटाले करेगी तो मैं यही उसको मुझे कैसे रोक सुनना सकता था, हूं? इसीलिए मैंने उसके कहा आपके लिए चौकीदार तो जवाब आप देना होने मुश्किल चाहिए। नहीं है। नेहा जी, ये क्या बताइए, आप देश के चौकीदार हैं जो आपने कहा। नहीं नहीं, सुनिए ना आलोक जी, मैं तो आपको कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं यही उम्मीद भी कर रही थी आपसे, इसीलिए मैंने कहा सवाल से भागिए मत, आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा आप अपने घर के चौकीदार हैं, अपने परिवार के चौकीदार हैं, अपने देश के चौकीदार हैं। आप चौकीदार हैं ना, तो आप चोर कैसे हुए? देखिए, चौकीदार तो एक ही चोर है ना, सारे चौकीदार चोर हैं, ये किसने कह दिया नैया जी? आप नैरेटिव ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्या मोदी जी ने कहा सारे चौकीदार चोर हैं? क्या कांग्रेस ने कहा ऐसा? कांग्रेस तो ये कह रही है कि चौकीदार चोर है, और चौकीदार किसके लिए कहा गया है वो भी पूरा देश जानता है, और चौकीदार कौन बना था ये भी पूरा देश जानता है। चौकीदार कहकर वोट किसने मांगे ये भी पूरा देश जानता है। अब मेरे सवाल सुनिए, आपने सवाल जो पूछने थे पूछे, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, अगर आप चौकीदार थे 5 वर्षों तक, तो 500 से ज्यादा जवान शहीद क्यों हुए? 5000 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन कैसे हुआ? आप ही ने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स का जो आंकड़ा है वो कहता है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। आपने कहा था मर जवान मर किसान। सीखते नहीं है कांग्रेस पार्टी, यही चीज आपने चाय वाले को लेकर के भी कही थी। आप सीधे बोलिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ। नहीं आलोक जी, यू कांट डू इट अगेन। नहीं करेंगे आप सुनिए मेरी बात। अगली बार अगर आपने गोदी मीडिया का, यू विल बी आउट ऑफ माय शो सर। आप प्रमाण लाइए, हवा में बातें मत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। क्या मैंने कभी भी आपको कुछ कहा ऐसा? बिल्कुल नहीं करेंगे सर आप ऐसा। ये दूसरी बार है जो आप ऐसा कर रहे हैं। आपको जो कहना आप कहिए, मेरा काम है सवाल पूछना। बिल्कुल सवाल, मेरा सवाल आपसे सीधा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, मत कीजिए, और आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए सर। आप इस तरह के घटिया और निचले, माफ कीजिए, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है आलोक जी। जो आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की। संस्कृति आपको बिल्कुल नहीं पता है, मुझे बताना पड़ेगा। जिस पार्टी को 70 सालों इस जनता ने वोट देकर राज कराया, वो अगर पर्सनल आरोप लगाए, आलोक जी या तो आप प्रूफ दिखाइए कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, या आप माफी मांगिए। और अगर आप माफी नहीं मांग सकते तो मुझे माफ करिए, क्योंकि मैंने इस तरह के आरोप आप पर कभी नहीं लगाए। आप क्यों पर्सनल होते हैं आई डोंट नो। मेरे हिसाब से आपके पास जवाब नहीं है आलोक जी। मुझे लगता है, माफ कीजिए आलोक जी, आपने बहुत गलत किया है आलोक जी, बहुत गलत किया है आपने। ये आपने दूसरी बार बोला है। बिल्कुल नहीं आलोक जी, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं डेविल्स एडवोकेट हूँ। अभी मैं आपको ग्रिल कर रही हूँ। जब गौरव भाटिया होंगे, मैं गौरव भाटिया को भी उसी शिद्दत से सवाल पूछूंगी। आप नहीं बताएंगे मुझे सवाल कैसे पूछने हैं। आलोक शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म से नहीं पढ़ाई की है मैंने। आलोक जी, आप माफी मांगिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। पहले ये दूसरी बार आपने किया है, माफी मांगिए आप। वापस नहीं लूंगा मैं। तो आप माफ कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल नहीं ले सकती। मैंने कहा आप गलत आरोप लगाएंगे तो फिर आप बैठे रहिए सर। आपकी मर्जी, आपको जो करना आप कीजिए। आई विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज मैं आपके एलिगेशंस अपने ऊपर नहीं लगने दूंगी। आप प्रमाण दिखाइए, पेपर लेके घूमने की आपको आदत है ना, प्रमाण दिखाइए सर। एंकर की नहीं होनी चाहिए। गौरव
गौरव भाटिया, केवल इस बात का उत्तर दे गौरव दीजिए कि भाटिया, कांग्रेस मैं कैसे आपके पास करती आना है। चाहूंगी। आई विल नॉट लिसन टू यू आलोक शर्मा, दिस इज माई डिबेट। अगर आपको एंकर पे ही भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि एंकर बीजेपी के सवाल पूछ रहा है आपसे, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे। आप क्यों जवाब देना चाहते हैं इस मंच पर? मुझे लगता है आप आते ही क्यों हैं? गौरव भाटिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा, चौकीदार अगर चोर है तो फिर इस देश में हर वो शख्स जो एक चौकीदार की भूमिका में है, चाहे वो किसी भी चीज की सुरक्षा करता हो, वो सब चोर हैं? फिर तो वो सब चोर है, ये तो सबकी बेइज्जती है। नेहा जी, सबसे पहले तो जो राहुल गांधी ने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे हैं पिछले कुछ महीने में, ये हर उस नागरिक का अपमान है जिसके लिए रात दिन नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं किस मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार यहां भारत से समाप्त हो, और इसीलिए राहुल गांधी अपशब्द कहते हैं। नेहा जी, मैं पूछता हूं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल पे जजमेंट दे दिया, उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आ गई, तो किस आधार पे राहुल गांधी इस तरह का बयान देते जा रहे हैं? और यह भी एक सत्य बात है कि जब एक कैंपेन चलाया गया हमारे द्वारा, मैं भी चौकीदार, आपको मालूम है वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, वर्ल्ड में, विश्व में नंबर 1 ट्रेंड बन गया। उसकी वजह है क्योंकि देश की जनता आहत थी कि राहुल गांधी ऐसे अपशब्द कह रहे हैं, बेबुनियाद बयान दे रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा मैं भी चौकीदार, जो इस बात का प्रतीक है कि हर नागरिक देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। इस बात का जवाब मैं आलोक शर्मा से लूंगी अगर वो अपने बात पर खेद व्यक्त करें और माफी मांगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए गौरव भाटिया, आपकी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि आप लोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, खुद कांग्रेस पार्टी उन्हें सीरियसली नहीं लेती, लेकिन यहां तो राहुल गांधी के हमले को आप लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है। इतना सीरियसली लिया है कि पूरी सरकार चौकीदार बन गई। यानी दम तो है नारे में। नेहा जी, बिल्कुल दम नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर ये व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी पे हमला होता तो बात और थी। ये तो देश की लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है, जो प्रधानमंत्री का पद है, उस पे हमला था। और हमने देखा, यही कांग्रेस कहती थी क्रिश्चियन मिशेल नहीं आएगा, इच्छा शक्ति दिखाई, क्रिश्चियन मिशेल आ गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कांग्रेस की सरकार थी, घोटाले होते थे स्कीम में। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 1,10,000 करोड़ रुपए देते हैं, हर रुपया गरीब के अकाउंट में पहुंचता है, भारतीयों के अकाउंट में पहुंचता है। बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी हमारी सेना 2009 से, 5 साल ये लोग नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सुनिश्चित किया बुलेट ये तो अब जनता बताई देगी गौरव, जब आप लोग चुनाव में जाएंगे कि कितने वादे आप लोगों ने पूरे किए। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। अगर इतना सब कुछ किया है तो राहुल गांधी के नारे की काट क्यों ढूंढनी पड़ी? बात रखूंगा अगले गौरव, आपको राहुल गांधी के नारे की काट क्यों ढूंढनी पड़ी? क्या जरूरत थी? आप तो कहते हैं उन्हें उनकी पार्टी के नेता सीरियसली नहीं लेते, यहां तो पूरी सरकार ने उनको सीरियसली लिया ना। नेहा जी, आप ये बताइए कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता करती हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको गोदी मीडिया कहा, तुरंत आपने बात को काटा कि नहीं काटा? और काटना चाहिए भी। जब कोई असत्य बोले, जब कोई किसी को गाली दे, तो जरूर उस असत्य के खिलाफ लड़ना चाहिए। और ये एक तरह से मिसाल साबित करी है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है गौरव, आपने अपनी बात का जवाब दिया। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी आलोक शर्मा से संवाद स्थापित करने की। आलोक जी, आप अपनी बात पर खेद जता रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग आज बिल्कुल पूरी तरह से आलोक जी, आप अपनी बात पर खेद जता रहे हैं। मुझे पूरे मीडिया से मतलब नहीं है, इस तरह के होते हैं। मैं अपने बारे में बात कर रही हूं सर। आप मेरे शो पर हैं, आप मुझसे मुखातिब हैं। जी, या तो मुझे उत्तर दे देने दीजिए, नहीं तो मैं अपनी बात मैंने सीधा सवाल पूछा सर। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता आप सुधरे सर जरा भी। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं सर, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे और आपको लगता है कि सामने वाला सुनता रहेगा। सॉरी, आई विल मूव फॉरवर्ड सर, आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल नहीं, मैं इस प्रोग्राम की एंकर हूं, ये मेरा शो है। आलोक जी,
जो आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं मैं सपने में भी नहीं सोच सकती आपके लिए, लेकिन आप मुंह से बोल रहे हैं और उसके बाद माफी भी नहीं मांगेंगे। माफ कीजिए सर, आप अपने गिरेबान में झांकिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। मैं राजीव राय के पास जाना चाहूंगी। मुश्किल मैं सवाल राजीव पूछा और इन्होंने उसी को कह दिया कि आप बीजेपी की गोदी में छोड़ना चाहूंगा। ऐसी बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने यही बयान दिया है अलग अलग चैनल कोई दिक्कत नहीं। अगर एंकर अपना काम कर रहा है तो इनको दिक्कत हो जाती है प्रश्नों के उत्तर आलोक जी, मैंने आपसे कहा आप माफी मांगेंगे या नहीं? गलत टिप्पणी करते हैं आप माफी मांगिए नेहा जी, मैं आपसे सुधरने के लिए बैठा। आलोक जी, यू आर फ्री टू लीव द शो सर। आपने मुझ पर पर्सनल आक्षेप लगाया है। आप इतनी देर तक बैठकर बात कर पा रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये मंच जो है ये सबको आवाज देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पर्सनल अटैक करेंगे राजीव जी। जैसे भाजपा ने आलोक जी, हो गया बस, हो गया आपका। समाजवादी पार्टी से राजीव राय जी मेरे साथ मौजूद है। राजीव राय जी, आपको अगर मेरे से आलोक जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है, उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता है कहना। राजीव राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी गौरव भाटिया से जब मैंने सवाल किए कि ये नारा क्या आप लोगों को इतना चुभा कि इसकी काट आप लोग लेकर के आए और वो एक तरह से मुहिम बन गया, उसके जवाब में गौरव भाटिया ने कहा ये प्रधानमंत्री पद पर हमला है, ये एक शख्सियत पर नहीं बल्कि जो संवैधानिक पद है उसको गाली देने के बराबर है और इसीलिए इसका काउंटर निकाला गया जो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। ये स्थिति है। नेहा जी, एक आदमी गलत बोले, दूसरा आदमी गलत बोले तो दोनों बातें सही नहीं हो जाती है। राजनीति में चाहे प्रधानमंत्री के पद पर हो या सार्वजनिक जीवन में हो, एक मर्यादा की भाषा में, मर्यादा के लहजे में बात करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ और मुझे ये हक है मानने का अनुभव के आधार पर कि राजनीति में पिछले सालों में जितनी भाषा नीचे उतरी है उसके लिए प्रधानमंत्री जी भी उतने जिम्मेदार हैं। मैं एक नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चौकीदार चोर है, चौकीदार कोई बुरा शब्द नहीं है। चौकीदार का सबसे बड़ा गुण होता है कि चौकीदार सच बोलता है, ईमानदार रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जब चौकीदार बोलने की बात कर रहे थे तो मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, उन्होंने क्या क्या कहा था, उन सारे बातों पर झूठ हो गए। चौकीदार वो इस बात के बन गए कि विपक्ष का नेता लखनऊ के एयरपोर्ट से उड़ के इलाहाबाद न पहुंच पाए, भले नीरव मोदी और चौकसी और टोकसी और माल्या देश का पैसा लूट के विदेशों में चले जाएं। चौकीदार और बोलते समय उनको एहसास हुआ होता कि पिछले जाड़े में किसानों का दर्द, जो खेतों की चौकीदारी कर रहे थे उनके दर्द का एहसास हुआ होता तो नहीं बोले होते। देश को ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो पढ़े लिखे नौजवानों को पकौड़े बिचवाए। देश को ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जहां हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार होता रहे और वो खामोश रहे। देश को ऐसा अत्याचार नहीं चाहिए जहां सरकार और कंपनियों से नौजवानों के रोजगार छीनते रहे। देश को ऐसे रोजगार की चौकीदार की जरूरत नहीं है। ठीक है राजीव राय साहब, आपने अपनी बात कही। अब मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी, ये चौकीदार शब्द इतना शुरू हो गया है और ये जो नारा है चौकीदार चोर है का, इसके बाद किसी के भी मन में सवाल आएगा। और आप तो बड़े सम्मानित नेता है, आप जानते हैं जब ये चीज इस्तेमाल होती है किसी के मन में सवाल आएगा, इस देश में कितने चौकीदार हैं? देखिए, मैंने बोला ना, शुरुआत में बोला चौकीदार होना बुरी बात नहीं है, चौकीदार होना अच्छा हुआ। अच्छे दिन आ गए, चाय वाला चौकीदार तक प्रमोशन कर गया। कोई कार्य या कोई प्रमोशन, कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। राजीव जी, तो यही बात है ना कि जब आप चौकीदार चोर है बोलते हैं तो जो देश में, मैं आपको बता देती हूँ, देश में जो 7 लाख चौकीदार है और अगर उसमें आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को मिला लें सर, 5 करोड़ परिवार हो जाते हैं। 5 करोड़ उनके परिवार, क्या ये सबके लिए अपमान की बात नहीं है? आपके मेरे घर के बाहर जो चौकीदारी कर रहे हैं, जो गार्ड खड़े हैं, जो हमारे लिए रात भर जागते रहते हैं, सुरक्षा करते हैं हम लोगों की, कि हम और आप महसूस करें, क्या ये उन सबका अपमान नहीं है? ये मैंने नेहा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल पर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने कभी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोहिया और जिनेश्वर मिश्रा के शिष्य हैं, हमको भाषा की मर्यादा पता है। ये कहने मतलब राजीव जी, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप ये साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के नारे से समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है?
मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे नारे देकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है कि कोई ये सवाल न करे कि रोजगार क्यों छिन गए, कोई सवाल ये नहीं करे कि देश का पैसा विदेश से क्यों नहीं आया, कोई ये रोजगार सवाल न करे कि कृषि विकास दर सबसे नीचे क्यों हो गई, कोई ये सवाल न करे कि 45 सालों में सबसे कम कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुद्दों पर बात ना हो, महिलाओं पर अत्याचार हो गए, ध्यान भटकाने की साजिश है। ये नारा कांग्रेस पार्टी का नारा है। दोनों पार्टियां ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आप आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एलजेपी से ए.के. वाजपेयी मौजूद है। ए.के. वाजपेयी जी, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, इनकी एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये बड़ा साफ कर दिया माना, हाँ। कि हम मोदी को चौकीदार चोर नहीं कह रहे, ये मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो उसमें कोई डिबेट हो सकती है, पूरी डिबेट होगी, एम्प्लॉयमेंट पे होगी, हर चीज पे होगी, ये पूछेंगे, हम जवाब देंगे, वो चल रहा है सिलसिला। लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, और इनके साथ साथ मायावती, एनसीपी, ममता बनर्जी, मतलब किसी ने भी इस नारे को नहीं अपनाया है, और ना कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए इन्होंने ये मुद्दा उछाला। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब वो ये डिबेट छोड़ करके चले गए, कहते हैं मुझे मत सुधारिए, ये तो आदत हो गई, मैं खेद भी नहीं व्यक्त करूंगा। बड़ा दुख मतलब मुझे तो ये लग रहा था वाजपेयी साहब कि मैं क्या उनसे ये अपेक्षा करूं कि वो मेरे लिए खेद जताएंगे, जो देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार बोल के निकल जाए, चोर है बोल के निकल जाए, उनके सामने हम क्या चीज है जिनको देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की नहीं पड़ी? वो देश के प्रधानमंत्री है ना, जब तक जनता ने वहां बिठाया। मेरी एक बात सुनिए ना, इनको कांग्रेस के प्रवक्ता 3-4 ऐसे हो गए, वो सिर्फ लड़ने आते हैं, डिबेट करने नहीं आते, क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास। देखिए, चोर किसको कहेंगे? सिर्फ बड़ा सिंपल है, जिसके खिलाफ एफआईआर हो, जिसके खिलाफ कोई चार्जशीट हो, जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, उसी को चोर कहेंगे ना, या कोई प्रीमा फेसाई एविडेंस हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया, उसके बाद भी आप चोर चोर कहेंगे? और इसीलिए बाकी अपोजिशन पार्टियां कोई नहीं इस नारे को अपना रही है। और कौन कह रहा है? राहुल गांधी, जिसका 390 करोड़ का टैक्स चोरी की रिकवरी अभी निकली हुई है, और 2 महीने का टाइम मिला हुआ उनको। कौन कह रहा है? जिसके खिलाफ नेशनल हेराल्ड का 5000 करोड़ के घोटाले का केस है, और उसमें भी 60 दिन का टाइम मिला है बिल्डिंग वेकेट करने में। मतलब इनके साथ कौन खड़ा होगा? ये आपने जो कहा कि राहुल गांधी के साथ उनकी सहयोगी पार्टियां इस नारे पर नहीं खड़ी, और हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो हमारे मेहमान है राजीव राय, उन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए, चौकीदार चोर है जैसे नारे जो है ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी क्यों चाहती है कि चुनाव के मौसम में मुद्दों से ध्यान भटक जाए? और आलोक शर्मा के पास जब जवाब नहीं होते हैं तो वो पर्सनल अटैक करते हैं, माफी मांगने की तक भी जहमत नहीं करते। हम तो पूछेंगे, आज का ये सवाल हमारा बना हुआ है कि खुद को चौकीदार घोषित करके क्या राहुल के नारे की हवा निकाल दी है प्रधानमंत्री मोदी ने? आगे हमारे साथ क्योंकि सोनम महाजन भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानूंगी। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। ये जो बीजेपी का कैंपेन है ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, इससे क्या जनता की नब्ज का पता चल रहा है कि चौकीदार को लेकर आज का सवाल, क्या खुद को चौकीदार बताकर मोदी ने राहुल के हमले की हवा निकाल दी है? ये हमारा आज का सवाल है, और जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, हैशटैग के साथ आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, इससे पहले कि अगले सवाल पर आऊं, मुझ पर जो आक्षेप आपने लगाया उसके लिए खेद जताएंगे? देखिए, मैं समझता हूं अगर आप मुझे उत्तर नहीं देने देंगी तो मैं आक्षेप दोबारा लगाऊंगा। आपने मुझे उत्तर नहीं देने दिया, इसलिए मैंने आक्षेप लगाया। मुझे आप उत्तर देने देंगे, मैं आक्षेप नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर। आप पहले खेद जताइए सर, क्योंकि मुझे बहुत गलत लगा जो आपने कहा। उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उत्तर दीजिएगा। मैम देखिए, अगर आप मुझे उत्तर नहीं देने देंगे और आप कहेंगे कि आपको सुधरेंगे नहीं और कांग्रेस पार्टी गलतियों से सीख नहीं लेती, अगर इस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं खेद नहीं जताऊंगा। आप भी खेद जताइए, मैं भी खेद जताता हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, व्यक्तिगत आरोप आपने मुझ पर लगाया। आप मुझे सुधारने के लिए बैठे हैं क्या? आप नहीं, क्या आप कांग्रेस की गलतियों को सुधारने के लिए बैठे हैं, या आप कांग्रेस पार्टी का नाम मत लीजिए आलोक जी, आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन जो बात आपने मेरे लिए कही, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, उस पर आपको खेद जताना होगा। मैडम, मैंने क्या कहा कि आप अगर मुझे उत्तर नहीं देने देंगी तो आप आप खेद नहीं जताना चाहते, व्यवहार कर रही हैं। बस आपने एक बार फिर से कह दिया कि आप इस मूड में नहीं हैं कि आप खेद जताएं। आप बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। आप खेद जता देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप देख लेंगे कि आप जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले आपको खेद जताना होगा आलोक जी।
देखिए, मैं समझता हूं अगर आप इस बात पर अड़ी हुई हैं कि खेद ही जताने से कुछ गाड़ी आगे चलेगी, मैं खेद जता देता हूं। बहुत बहुत लेकिन आप भी धन्यवाद खेद आपका। जता सकते हैं कम कि से थोड़ा कम आपने मीडिया बड़प्पन के दिखाया। साथ भी दिखा सकते हैं। मैं अब आपसे सवाल करूंगी नहीं, और क्या आप मीडिया उस के पर साथ जवाब भी देंगे थोड़ा सा जो मैं मीडिया सबसे के साथ करती भी थोड़ा हूँ, बड़प्पन जो मैं दिखा सबसे सकते हैं। करती हूँ। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे अगला ये है, और सवाल चुभते हुए ही होंगे आलोक जी, क्योंकि ये सवाल सबसे चुभते हुए हैं, गौरव भाटिया से भी, आपसे भी, सब मेहमानों से। तो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल ने एक बात कही थी, आपको पता होगा क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता हैं वो। मोदी के रहते देश में सभ्य और सम्मान देने वाले राजनीतिक वातावरण मुश्किल है, ये उन्होंने कहा था। अब इस बयान को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ और उदाहरण आपको देना चाहूंगी। मणिशंकर अय्यर, जो थिंक टैंक में से एक माने जाते हैं और बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने कहा पीएम मोदी को नीच कहकर संबोधित किया था। पवन खेड़ा, जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोदी का मतलब मसूद अजहर, ओसामा और दाऊद है, ये उन्होंने कहा था। राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। सोनिया गांधी ने 2004 में मौत का सौदागर कहा था, ये भी आपको याद होगा। तो सवाल ये है कि कपिल सिब्बल जिस सभ्य और सम्मान देने वाले राजनीतिक वातावरण की बात कर रहे हैं, वो कौन नहीं दे रहा है? किसने शुरुआत की इस तरह की राजनीति की जहां सम्मान और सभ्यता गायब है? मुझे केवल ये बताइए, जर्सी काऊ और बछड़ा और रेनकोट डांस और चूड़ियां लेकर बैठना, ये सब किसने शुरू किया था? माँ बेटे की सरकार और भाई बहन की सरकार, और किस तरह की शब्दावली का देश के प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया था कि मेरे जन्म से पहले ये देश जो है सांप सपेलों का देश था, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। वो याद नहीं आया आपको? फिर आपको मैं कुछ कहूंगा, शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। आपको एक तरफा क्यों नजर आता है? मुझे केवल ये बताइए कि आज जिस देश दौर से गुजर रहा है उसके ऊपर चर्चा ना हो, और मणिशंकर अय्यर ने ये कहा था और फलाने ने ऐसा कहा था, क्या उन्हीं चीजों पर हम चर्चा करना चाहते हैं? अगर आप चौकीदार हैं तो आप सवालों का जवाब दीजिए ना मोदी साहब। क्या आप चौकीदारा क्या रोजगार का कर पाए? क्या जीडीपी की ग्रोथ रेट जो गिर रही थी उसका चौकीदारा कर पाए? क्या जो रुपए की तुलना में डॉलर की तुलना में रुपया गिर रहा था उसकी कर पाए? क्या 500 जवान शहीद हुए उनकी चौकीदारी कर पाए? जवाब गौरव भाटिया देंगे। और जो आप कह रहे थे ना, एक ही चीज दिखती है दूसरी नहीं दिखती है, दोनों दिखती है। आप नहीं भी कहते तो भी ये सवाल गौरव भाटिया से बनता था कि तीर दोनों तरफ से चले। आप ही बोल लीजिए। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो आपकी बात का जवाब गौरव भाटिया से लूंगी। आपके लिए वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको बुरा नहीं, धमकी मत दीजिए आलोक जी, धमकी मत दीजिए। आप इस तरह से धमकी मत दीजिए। इसके प्रवक्ता को बोलने नहीं देते। फिर इनका यही चरित्र है, फिर धमकी आपको जवाब चाहिए ना सर? मुझे अभी धमकी दे रहे। सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए किस चीज की 4 चीजें बता जाए कि इन 4 चीजों की हमने चौकीदारी की है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि रेप के और महिला अत्याचार के आंकड़े उत्तर भी देता हूं ना नेहा जी, ऐसे वन साइडेड चर्चा मत कराइए। एमजे अकबर साहब भी कह रहे हैं बौखलाई हुई। वो येदुरप्पा जो हैं, वो येदुरप्पा जो जेल चले गए, जवाब दीजिए। येदुरप्पा जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कुर्सी छोड़नी पड़ी, चुप कराएंगी तो इतना ही समय मुझे भी दीजिएगा और मैं सिलसिलेवार तरीके से सारे जवाब दूंगा और इनका घिनौना चेहरा भी उजागर करूंगा। नहीं, अब चुप कराइए नेहा जी, आप इंटरव्यू करके सवाल उठाए। राफेल ठीक है, सवाल 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया आप लोगों ने, और उसके बावजूद गौरव जी जवाब दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं हम चौकीदार हैं। अरे भाई, काहे के चौकीदार हैं आप? चुप कराइए, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हम इस बात के चौकीदार हैं नेहा जी कि 10 साल तक राफेल नहीं आ पाए क्योंकि कांग्रेस अपनी कमीशन सेट कर रही थी और 16 महीने में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो गई। चुनौती है कांग्रेस के प्रवक्ता या राहुल गांधी वो अग्रीमेंट दिखा दे जिसमें प्राइस में तुलना करते हैं कि नहीं। चुप कराइए नेहा जी, मैं तो आऊंगा ही नहीं चर्चा में। बदतमीजी करेंगे, मैं इंगेज ही नहीं करूंगा ऐसे प्रवक्ता। आपको आना पड़ेगा, इनको चुप कराना पड़ेगा। और मैं सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं कि कितनी भ्रष्टाचारी पार्टी है कांग्रेस। लेकिन ये वर्सेस नहीं, ये बोल रहे थे 4 मिनट में चुपचाप सुन रहा था और अब मेरी बात सुनी जाएगी और ये चुप रहेंगे। केवल देश की जनता को गुमराह करना। नेहा जी, आप आइए। मजदूर था आज चौकीदार हो गया। पहले नहीं नेहा जी, ये गलत बात है। मैं इस फॉर्मेट को कहता हूँ ये गलत है। नहीं गौरव, देखिए आप दोनों को माइक लगी है और आप दोनों की बात ऑन एयर जा रही है। जैसे जब मैं बोल रही हूँ मेरी भी बात ऑन एयर जा रही है। आप अगर आलोक जी की बातों का जवाब देंगे तो आलोक जी आपको सुनेंगे। नेहा जी सुनिए,
मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन वो बीच में नहीं बोलेंगे, वो बीच में नहीं बोलेंगे। ये कोई यहाँ कोई हो हल्ला का मैच नहीं हो रहा। आपके सवालों की फहरिस्त खत्म हुई हो तो गौरव आपको जवाब दें, फिर उसके बाद आप काउंटर लीजिएगा उनसे, उनको सुन लीजिए पहले। बोलिए गौरव। हाँ, धन्यवाद। अभी एक खबर आ रही है कि नीरव मोदी के खिलाफ भी यूके के कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है और वो उनकी अरेस्ट होगी। ये बड़ी खबर है, मैं आपको सूचना दे रहा हूं। 1,10,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सीधा लाभार्थियों के पास पहुंचा, ये सत्य है। अरे इनको चुप कराइए। देखिए नेहा जी, ये गलत है, यही इनकी दिक्कत है। अभी मैं कुछ गलत बोल दूंगा, इनको बुरा लग जाएगा। मुझे चिल्लाना क्यों पड़े, हमें तू तड़ाक क्यों करना पड़े? डर जाते हैं क्या जब मैं कोई तथ्य रखता हूं? ये नेहा जी आप इंटरवीन कर लीजिए, मैं ऐसी चर्चाओं में भाग ठीक है, मैं 1 मिनट आप दोनों को रोकना चाहूंगी। देखिए, अगर आप दोनों चाहते हैं आप दोनों का पक्ष देश समझे तो कम से कम एक दूसरे को बोलने का मौका तो दीजिए, वरना आपकी बात भी हल्ले में जाएगी और दूसरे की बात भी हल्ले में जाएगी, जिससे चुनाव के मौसम में किसी को फायदा नहीं होने वाला। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सोनम महाजन मेरे साथ बहुत वक्त से जुड़ी हुई है और मैं उनसे एक भी सवाल नहीं ले पाई हूँ। माफी के साथ सोनम, मैं फिर आप ही के पास आऊंगी। सोनम जी को बिल्कुल समय दीजिए, लेकिन ये गलत बात है। इसके बाद मैं आप ही के पास आ जाऊंगी। गौरव भाटिया, बीच में कांग्रेस का प्रवक्ता चिल्लाता रहा। मेरे ख्याल में आलोक जी अब इस बात को समझेंगे। मैं पहले सोनम जी के पास जाती हूँ। सोनम, आप क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये बात सब जानते हैं कि चौकीदार चोर है कि काट निकालते हुए हैशटैग मैं भी चौकीदार जो चलाया गया कैंपेन बीजेपी द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, वो पूरी दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। इतनी ज्यादा उसको पब्लिसिटी मिली, इतना ज्यादा लोगों ने लैच ऑन किया। इससे क्या पता चलता है? आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, आपके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, क्या कहीं ना कहीं पब्लिक की नब्ज इससे पकड़ में आ रही है? एब्सोल्युटली नेहा जी, और एक सक्षम और एक सामर्थ्यवान व्यक्ति की पहचान यही होती है कि आप उस पर कटाक्ष करेंगे, वो आपको उसको अभिवादन में चेंज करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने वही किया। जवाब आपको समय आने पे देना चाहिए और सही प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। राहुल गांधी, अक्सर मैंने उनको देखा है कि चुनाव जीतने के लिए वो झूठ का सहारा लेते हैं। जब कर्नाटक के चुनाव के दौरे पे वो थे, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उस समय में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें SC और ST लॉ में अमेंडमेंट्स की गई थी। उससे सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। पर राहुल गांधी जी ने अपने चुनावी रैली में कहा कि देखिए, मोदी सरकार ने दलितों के जो लॉज थे जो उनको प्रोटेक्ट करते थे उनको भी बैन कर दिया। ये सब ये उस समय जब बहुत सारे टीवी डिबेट्स पे मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा भी था कि राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला, तो उन्होंने मुझ पे पर्सनल अटैक किया, जैसे अभी आलोक जी आप पे कर रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति के पास तथ्य नहीं रहते हैं तो वो हमेशा व्यक्तिगत हमले ही करता है, क्योंकि उसके पास डेटा और फैक्ट्स नहीं रहते। अभी सुप्रीम कोर्ट तक आप राफेल को लेके गए, सेंटर को क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके बावजूद आप जनता को भ्रमित करते हैं। देखिए, for 35 minutes I have not spoken, Mr. Alok. I would really appreciate if you can keep your mouth shut for some seconds, please. नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, आप कह रही हैं कि वहां पर सरकार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आप मुझे उत्तर दीजिए, क्या सरकार वहां पर पार्टी थी? सरकार ने तो उल्टा ऑर्डिनेंस लाके उसको ओवरटर्न किया ना। सरकार ने तो उल्टा ऑर्डिनेंस लाके उस डिसीजन को ओवरटर्न किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट बट। सड़कों के ऊपर गोलियों से मर गए और 1 लाख के करीब केस लग झूठ क्यों बोलते हैं? गुजरात का एक मसला था, अप्रैल में क्या हुआ? गुजरात का एक इंसिडेंट था, केवल मेरठ और दलित की मृत्यु हुई थी, आपने उसको भी पॉलिटिकल रंग दिया, उसको भी जातवाद से आपने प्रोजेक्ट किया। वैसे क्यों आप झूठ का सहारा लेते हैं? अगर आपको लगता है मोदी ने अच्छा काम नहीं किया है तो मतदाता पे छोड़ दीजिए, आप वोटर पे छोड़ दीजिए। इस देश का वोटर बहुत समझदार है, 70 साल के बाद तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए, इसलिए आप लोग 44 पे आए। हाँ, so let the मतदाता decide. मोदी जी के सारे झूठ का एक एक करके बेनकाब किए जाएंगे, और आप जैसे लोग जो मोदी नामा पढ़ते हैं टीवी पे बैठ के, वो भी बेनकाब होंगे। आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं मोदी नामा पढ़ती हूँ, पढ़ती रहूंगी, मैं उनकी प्रशंसक हूँ, because he is a कर्मयोगी, he is fulfilling his promises. अरे आप मेरे पे व्यक्तिगत अटैक मत करिए, ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी आपकी टेलीविजन पे, आप दूसरी बार टेलीविजन पे आने लायक नहीं रहेंगे। ये आप प्लीज एंकर के साथ करिए या किसी और के साथ करिए, मेरे साथ मत करिए।
मेरे साथ मत करिए। मुद्दे पर आ जाते हैं। एक मिनट प्लीज, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं प्लीज। ब्रेक पर जाने से पहले गौरव भाटिया, मैं चाहूंगी कि कुछ सवाल जो आलोक शर्मा ने उठाए उसका जवाब अगर आप देना चाहें। बिल्कुल नेहा जी, मैं देना चाहता था। देखिए, अभी एक सवाल किया गया कि क्या है चौकीदार। चौकीदार वो है जो देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहे, जैसा हमने देखा पाकिस्तान को जवाब दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो बालाकोट में। इन्होंने प्रमाण मांगा और आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा। दूसरी बात, मैं इनके मैनिफेस्टो से 2-3 बातें बताता हूं। किसानों की अभी बात कर रहे थे, इनके मैनिफेस्टो में है 2009 के कि किसानों को हम जो है कर देंगे कम जो है इंटरेस्ट रेट पे। और आप बताइए ये किसने पूरा किया कि किसानों को सम्मान निधि मिले, 6,000 रुपए सालाना, 12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। बीच में मत बोलिए, बौखलाइए मत, वरना आप जैसों को सही करना हमें आता है। अपनी बारी में बोलिएगा। बहुत सम्मान दे दिया मैंने। राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी बेल पे है, रॉबर्ट गांधी वाड्रा बेल पे है। भ्रष्टाचारियों का, खानदानी चोरों का खानदान है। और आप क्या जाने कि चौकीदार क्या मेहनत करता है, अपना जो अर्जित करता है धन, वो देश के लिए न्यौछावर है जैसे नरेंद्र मोदी जी है। और एक तरफ खानदानी चोर, सारे गांधी परिवार के सदस्य सिर्फ देश को लूटा है। राफेल 10 साल तक डील नहीं करी, अपनी कमीशन खाने के चक्कर में जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी आपने। वीवीआईपी चॉपर के लिए आपके पास पैसा था, वन पेंशन 40 साल तक। मुद्दों की बात हो, मुद्दों की ही बात चुनाव में होनी चाहिए, लेकिन जब नारे गूंजते हैं, इतिहास बताता है भारत का कि हमेशा सकारात्मक नारे, 99% वक्त सकारात्मक नारे लोगों की जुबान पर चढ़े हैं, नकारात्मक नारों को लोगों ने नकारा है। डिबेट शो हम तो पूछेंगे लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि एक नारा चला, चौकीदार चोर है, बीजेपी ने उसकी काट निकाली, मैं भी चौकीदार। अब सवाल ये कि क्या मोदी ने खुद को चौकीदार बताकर राहुल गांधी के हमले की हवा निकाल दी है। लगातार आप अपनी राय हाँ या ना हमें भेजते रहिए, जो कार्यक्रम के अंत में हम आपको दिखाएंगे। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, राफेल का आपने जिक्र किया, और राफेल का जब भी कांग्रेस पार्टी जिक्र करती है, खुद राहुल गांधी जिक्र करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अनिल अंबानी को काम देना चोरी थी। ठीक कह रही हूं ना मैं आलोक जी? जी, तो आलोक जी मैं ये जानना चाहती हूं, अनिल अंबानी को काम देना चोरी थी। अब ऐसे में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते एयरपोर्ट मेट्रो का काम अनिल अंबानी को मिला, शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते दिल्ली में बिजली वितरण का काम अनिल अंबानी को मिला, मुंबई मेट्रो का काम कांग्रेस के राज में ही इन्हीं अनिल अंबानी साहब को मिला। तो फिर जो कांग्रेस ने किया अनिल अंबानी को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स देकर, वो क्या था? देखिए, मैं समझता हूं अनिल अंबानी की पावर में कंपनी थी और पावर का उनका पुराना काम था। हमारी आपत्ति यह है कि HAL से हटाकर 12 दिन जो पहले कंपनी बनी उसको 30,000 करोड़ का काम किस आधार पर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई क्लीन चिट नहीं दी है किसी को भी, ना ही CAG ने कोई क्लीन चिट दी है। CAG कह रहा है X अगर ऐसा है तो Y ऐसा होगा, Y ऐसा है तो Z ऐसा है, इसलिए जो है 2.6% बोल पड़ेगी। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो सुन लीजिए आप। नहीं बताइए ना मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्राइसिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्राइसिंग जो है CAG, देखिए फिर वही बात, देखिए सब कूद पड़े क्योंकि सुनने की आदत नहीं है इनमें। जब चोरी पकड़ी जाती है, जब चौकीदार पकड़ा जाता है, तो चौकीदार इसी तरह से चिल्लाता है कि भाई मुझे बताओ, मुझे बताओ, सब चौकीदार बन जाओ, मुझे बताओ। मेरे साथ कई बार डिबेट की है राफेल पे, देश को चौकीदार बना के अपना बचाव कर रहे हैं, पार्टनर जो है वो डिसॉल्व नहीं किया है। मुझे गवर्नमेंट हैज नॉट टू प्ले एनी रोल, या तो मालूम है, या तो सुन लेने दीजिए। नहीं, आलोक जी आप बताओ, अच्छा मेरी बात बताओ। नेहा जी, यही प्रॉब्लम है ना, किसने नेहा जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि जब मैं उत्तर दे रहा हूं, सवाल मुझसे पूछा आपने, गुमराह मत करिए, गुमराह करोगे तो आई विल इंटरवीन विद परमिशन। मैंने नेहा जी से पूछा कहना इंटरवीन। नहीं, आप सवाल किससे पूछा उससे उत्तर ले लीजिए। अरे तो उत्तर गलत थोड़ी देंगे, नेशनल टेलीविजन है, देश की जनता को गुमराह थोड़ी करने देंगे हम। आरोप हमारे ऊपर है, हम आपको गुमराह नहीं करने देंगे। कहा है ना, मुझे उत्तर देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ठप्पे के बाद आप इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे। आपके ऊपर चौकीदार 130 करोड़ जनता ने चुना है और चौकीदार ईमानदारी से काम कर रहा है।
आप उसको चौकीदार चोर नहीं कह पाएंगे, 100% बिल्कुल नहीं कहेंगे। मुद्दों पे पूछिए, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है। रोजगार पे पूछिए, मुद्दा लोन पे पूछिए, लेकिन राफेल पे नहीं। राफेल पे मिसगाइड कर। ठीक है आलोक जी, वाजपेयी जी, आप लोगों की बात हो गई। राजीव राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजीव राय जी, मुझे एक बात बताइए। राजीव राय जी, मुझे एक बात बताइए। राजीव राय जी, राफेल के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और जो सीएजी ने कहा, सरकार पर किसी तरह के कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, क्या उसको ये देश की जनता नहीं देखेगी? क्या उसे नजरअंदाज कर दिया जाए? नेहा जी, आपका सवाल अहम है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम इस बात का है कि जो चुनाव से पहले जो मैं बोल रहा था कि दोनों मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, वही ये कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे बड़े अदब से एक और बात पूछना चाहता हूं। आपने मेरे पिछले हिस्से के स्टेटमेंट को आधा करके एक पक्ष उसको देखा गया। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप एक महिला है, सम्मानित पत्रकार है। मैं बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब कहता है कि कांग्रेस का विधवा, तो क्या देश की विधवाओं का अपमान नहीं है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उस पार्टी का अध्यक्ष सांप नेवले कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े बोलता है, तो देश का लोकतंत्र का अपमान नहीं है? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री गौरव भाटिया, बिल्कुल आपको नहीं ये जवाब देना होगा, क्योंकि जो वो बातें कह रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल बनता है। बोलने वाले को मंत्री बनाता है तो देश का अपमान नहीं है? राजीव जी, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाए हैं, इस पर गौरव भाटिया जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते। और गौरव जी, जो बात राजीव कह रहे हैं उसी का जवाब दीजिएगा, जो पॉइंटेड उन्होंने बातें उठाई। बिल्कुल नहीं, मैं बोलूंगा, लेकिन मैं बहुत देर से सुन रहा था नेहा जी, कई बातों पे मैं भी टिप्पणी करना चाहता हूं। आज हर उस व्यक्ति को कष्ट है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है, जिसमें कांग्रेस भी आती है। मैंने बताया राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों बेल पे हैं। और समाजवादी पार्टी देखिए, बंगले से टोटी चुरा ली थी इन्होंने। खनन घोटाला हुआ, दुर्गा शक्ति नागपाल ने जब वहां आईएएस अफसर थी, कार्रवाई करी, उसका तबादला हो गया। उसके बाद जो है टोटी चोर कहेगा तो आराम से चुप कराइए इनको, पहले चुप कराइए इनको। इनके बीच में नहीं बोला मैं, चुप हो जाइए, चुप। गलत बात नहीं है, टोटी चुराई की नहीं, बंगले से चुराई ना। मुद्दों पर आ जाते हैं। खनन घोटाला हुआ, मुद्दों पर आ जाते हैं। गायत्री प्रजापति को हटा के दोबारा लाए कि नहीं? मुद्दों पर आ जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दों पे इनको चुप करा लीजिए प्लीज। नेहा जी, इनको चुप कराइए। मैं ऐसे फिर मैं कहूंगा तू मैं नहीं होगी। राजीव राय ने जो बहुत सीधा सवाल पूछा, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से भी ऐसी बयानबाजी हुई, तो उनका सीधे पहले जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं हाँ बिल्कुल उस पे भी जवाब दे देता हूं नेहा जी। सबसे पहले भ्रष्टाचार पे हमारी बात हो रही थी। खनन घोटाले में अखिलेश यादव जी के खिलाफ जांच चल रही है, गायत्री प्रजापति के लिए, इसलिए मैंने उठाया। और जो आपने कहा गलत बयान, मौत का सौदागर किसने बुलाया बताइए? खून की दलाली किसने बुलाया? 2006 और 7 का सोनिया गांधी का बयान मैं दे रहा हूं। अगर ये चुप होंगे, नहीं चुप होंगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ चर्चा करने में हमारा स्तर गिर जाता है नेहा जी। इसलिए मैं आप चुप हो जाइए, सवाल पूछने के बाद चुप होने की क्षमता रखिए और जवाब सुनिए। बीच में बोलिए मत, चुप, खामोश, चुप नहीं है, मत सिखाइए, चुप होइए। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जवाब देंगे। लड़कों से गलती हो जाती है, जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने जब कहा महिला पत्रकार से, तुम तो ठीक हो ना, बलात्कार पे पूछ रही थी वो महिला, इसलिए फालतू बात बंद करिए। मौत का सौदागर बुलाया सोनिया गांधी ने पहले, जब मौत का सौदागर बुलाएंगे कि हम ये बात करेंगे कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, अगर वो अपने आप में दमदार है, तो चौकीदार चोर है जिससे नारे की क्या जरूरत है? सोनम महाजन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा कि राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया, हमने देखा सीएजी की रिपोर्ट आई, उसके बाद क्या कहा जाए? चौकीदार चोर है या चौकीदार प्योर है? मैंने वही तो कहा नेहा जी कि जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं तभी आप इस तरह के झूठ फैलाते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं। एक राहुल गांधी हैं जो पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री को उन्होंने हक किया, बहुत मीडिया ने उनको अप्रिशिएट किया, उसके तुरंत बाद उन्होंने आंख मार के वो सब खत्म कर दिया। तो वो अपने आप को ही सीरियसली नहीं लेते हैं। हम उनको क्या सीरियसली लें? दूसरी बात,
अगर आपको सच में डेटा पे बात करनी है तो कर दे गांधी फैमिली, अपने जो उनके व्यक्तिगत जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको आप सार्वजनिक कर दीजिए। मोदी जी के भी करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली चौकीदार कौन है और चोर कौन है। अपनी जो इनके एसेट्स हैं उसको जस्टिफाई कर दें। अगर आपके पास करोड़ों अरबों की दौलत है तो कहाँ से आई? आप संवैधानिक पदों पे रह के तो इस प्रकार की संपत्ति नहीं बनती है। प्रधानमंत्री का तो सब कुछ सार्वजनिक है, किस तरह से उनका परिवार रहता है, किस तरह से सिंपल लाइफ वो लोग जीते हैं, इसका तो हर कोई देश में इसको हर कोई एडमायर करता है। जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो भी जानते हैं कि he can be anything but आप जो बातें कह रही हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे एक बात बताइए। आपने अभी एक बात कही, आपने कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। मैंने यही सवाल गौरव भाटिया से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछूंगी। अगर वाकई में कांग्रेस अध्यक्ष को इस देश में कोई सीरियसली नहीं लेता तो क्यों उनके एक नारे पर एक पूरा कैंपेन बन गया और पूरी सरकार चौकीदार बन गई? कहीं ना कहीं तो हिट किया होगा ना ये नारा, कहीं तो लगा होगा कि लॉस हो सकता है। किसी ने देखिए इमीडिएटली नेहा जी किसी ने उनकी बात पे रिएक्ट नहीं किया। और पर्सनली मैं इस सिंबोलिज्म पे बिलीव नहीं करती, इसलिए मैंने चौकीदार भी नहीं लगाया अपने नाम के साथ। ये फालतू की चीजें हैं, इससे कुछ साबित नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली तो रिएक्ट नहीं किया, पर अगर देश की जनता चाहे तो उनको कौन रोक सकता है? अगर आप देश की जनता के सामने एक ऐसे व्यक्ति की बार बार बेइज्जती करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको मेजॉरिटी ने चुन के लाया है, तो जनता आपको अपने हिसाब से जवाब देगी। आप करोड़ों लोगों को मना नहीं कर सकते कि आप इतना ही है। अगर आज पर्सनल अटैक्स में हम बिजी नहीं होते तो ये चर्चा और आगे जा सकती थी, लेकिन इतना कहना चाहूंगी, जब हम चाय वाला चौकीदार ऐसी चीजों की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास ये लोग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। नारों की अपनी एक लाइफ होती है, नारों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन नारा जितना सकारात्मक हो जनता की जुबान पर उतना जल्दी चढ़ता है। नकारात्मक नारे कई बार बैकफायर कर जाते हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि मोदी ने खुद को चौकीदार घोषित करके कहीं राहुल के दावे की, हमले की हवा तो नहीं निकाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए।